नमस्कार मेरे भाइयों, वेलकम बैक इन व्लॉग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं भाइयों बाहर से, क्योंकि भाइयों यहाँ पे मैं आज काम के लिए आया हुआ था। 6 साढ़े 6 बज रहे हैं भाइयों भी इस टाइम। और अब आज मैं थोड़ा बाहर हूँ। देखो भाई मेरा ये कुछ जगह भाइयों, अगर आपको थोड़ी जानी पहचानी लग रही है तो आप बता सकते हैं। वैसे पहले हम यहाँ पे आए हैं, व्लॉग बनाया हमने, आए तो बहुत बार हैं भाइयों। तो भाइयों आज का दिन हमारा रहा बिज़ी, क्योंकि हम भाई सुबह चले गए थे स्कूल जाने के बाद में भाई नहीं बोलूँगा यार, आपसे स्कूल के लिए नहीं बोलूँगा। तो फिर हम चले गए थे भाई आज कुछ करने। सुबह मेरा एग्ज़ाम था भाइयों मेरा, तो फिर वहाँ पे चले गए। उसके बाद में अब हम यहाँ से आए हैं और फिर अब मैं सो गया था फिर स्कूल से आके। एंड देन फिर अब हम आए हैं यहाँ पे काम के लिए। तो वो काम हमारा हो गया भाइयों। तो अब हम क्या करेंगे, काम कराने के बाद में फिर भाइयों हमने थोड़ा सोचा खाना पीना कर लिया जाए। तो हम खाने पीने के लिए बर्गर लेने के लिए आए हैं भाइयों। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है भाइयों। बाकी आपको दिखाता हूँ आज, मतलब अच्छा लग रहा है भाई। ये जगह मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पे हरियाली है, और हरियाली किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाइयों ये तो देखो क्या है, इसमें क्या ही बताऊँ मैं आपको। बट वहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कितने ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई। अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं इन्होंने, तो अच्छे लग रहे हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ पे साइड में सोसाइटी है तो फिर उसके लिए। अभी भाई गांव में क्या है ना, गांव में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे एक दूसरे को कोई जानता नहीं है, मतलब कम जानते हैं। गांव में हमारे सारे परिवार है मेरा, तो वो ही एक गली हमारी है जिसके अंदर पूरा परिवार रहता है। तो वहाँ पे क्या है ना कि मतलब आप समझ सकते हो भाई, कोई भी अगर किसी के ऊपर कोई टेंशन है किसी को, या फिर किसी के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है, तो फिर हमारा पूरा जो घर है, पूरी जो फैमिली है वो सपोर्ट करती है। तो गांव और इसमें फ़र्क रहता है। बाकी शहर मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली भैया, वर्क एंड अदरवाइज़ उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो भैया आज हमारा बहुत ही दिक्कत हो गई है। मैंने जो पोजीशन बनाई थी उसमें से एक ट्रेंट भी है, एंड ट्रेंट आज के दिन आपको पता है भाई 3.5% के आसपास गिर गया है तो 3.5% गिर गया है तो फिर नुकसान भी आया होगा। तो नुकसान तो आ जाए मैं झेल सकता हूँ, बट मार्जिन कॉल आ गई है। तो मार्जिन कॉल की वजह से जी उस मेल पे वो कर रहे हैं मुझे कि आप मार्जिन ऐड करिए। 11,000 के आसपास है, बट आज ही मैंने वैसे बंद करूँगा भाई यार, अमाउंट अच्छा नहीं लगता है बताना। क्योंकि मेरे भी दोस्त यार कभी इस ब्लॉग को देखेंगे, कभी वो भी देखेंगे। हमारा एक प्रेम मित्र है, नाम उसका आर से स्टार्ट होता है। एक मेरा भाई है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, नाम पूरा नहीं ले रहा हूँ भाइयों। तो वो फिर बोलेंगे क्या कर रहे हैं। तो वैसे चलो बता ही देता हूँ, बट आगे से नहीं बताऊँगा भाइयों, क्योंकि आगे से मैं बंद कर दूँगा फिर। तो आज भाइयों 9 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास हमने यहाँ पे डाले थे SGB खरीदने के लिए। तो वही डाले थे आज मैंने, और वो ख़रीदा मैंने। उसके बाद में पता नहीं मार्जिन कॉल क्यों आ गई। अब मार्केट जो है क्लोज है, तो अब पहले आ जाती मार्जिन कॉल, तो फिर हम क्या करते, कुछ पोजीशन मेरी प्रॉफिट में चल रही है उनको काट कूट के मैं अपना इधर सेटल कर लेता। बट अब क्या करें भाई, अब सुबह ही देखूँगा। मार्जिन में वैसे मैं ऐड करना नहीं चाह रहा हूँ, तो सुबह ही देखते हैं कि क्या रहता है। एंड सुबह मार्केट जैसे ही ओपन होगा कोई ऑर्डर लगा के जाऊँगा। कल तो वैसे एग्ज़ाम है मेरा, तो घर से ही ऑर्डर लगा के जाऊँगा। देन वो मार्केट ऑटोमेटिकली जैसे ही ओपन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके तो भाइयों अभी हम आ चुके हैं घर पे, एंड टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, लेट हो गया हम। क्योंकि भाइयों ये एक ट्रैप है, मुझे लगता है आज पता नहीं मैं ट्रैप में कैसे आ गया। हमारी पता नहीं यंग पॉपुलेशन है हम, तो फिर हमारी एक आदत बन चुकी है इस टाइम पे कि हम जब यूट्यूब मतलब खाना खाते हैं तो यूट्यूब चला लेते हैं, उस पर व्लॉग देखते हैं, किसी के वीडियोस देखते हैं। तो देखिए खाना खाते हुए ये सही नहीं लगता मुझे पर्सनली। बट आज मैंने पता नहीं, हमारा छोटा भाई बैठा था तो उसकी वजह से मैंने चला लिए कि यार वो भी बोर हो जाएगा यार, क्या ट्रेडिंग में देखता रहता हूँ हर टाइम, तो उसकी भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। वो भी बेचारा काम करता है पूरे दिन, अपना पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है। तो फिर मैंने वहाँ पे चला लिया, तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मैं वहाँ पे 6:30 बजे वहाँ से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू करा। एंड देन हम एक बार टाइम देखता हूँ मैं, 10 मतलब अरे यार 10:42 हो गए, मतलब 11 बजने को आ रहे हैं। तो फिर कल मेरा एग्ज़ाम भी है, अब उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो अब व्लॉग कब एडिट होगा, कब डलेगा भाई, इसकी तो टेंशन होगी है। बट चलिए कोई नहीं, कर देते हैं इस काम को भी, आप भी बहुत ज़रूरी हो। तो भाइयों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या मार्जिन कॉल आई हुई है, देन टाइम डेट भी दिखाऊंगा आपको। एंड देन हमारा, क्योंकि वेरीफाइड भी पैनल आपको चाहिए होता है। तो देखिए वेरीफाइड पैनल जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है,
वैसे कल से अमाउंट नहीं दिखेगा, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता है। बड़े भी अगर आप देख रहे होगे भाई, मतलब अंकल वंकल जो भी देख रहे होगे, तो आप भी जानते हैं कि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, मतलब अमाउंट नहीं दिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, तो मैं कल से बंद कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो आप भी समझ सकते हो। तो कल से नहीं दिखेगा। एंड अभी अमाउंट मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। तो फिर उसमें थोड़ा मार्जिन कॉल पता नहीं किस लिए डाल दिया उन्होंने, मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ पहले। भाइयों पहले आप टाइम डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए भाइयों, आज है 24 जुलाई 10 बज के मतलब भाई 1-2 मिनट फालतू हो गए। तो यहाँ पे अगर आप भाइयों देखेंगे, हमारी ये कुछ 4 पोजीशन अभी ओपन है, जिसमें से ये मैंने आज के दिन बाई किए हैं। SGB मैंने बाई किए हैं सितंबर ये 2031 तक की शायद हैं। एंड इसकी मतलब एक्सपायरी अभी ये 2-3 अभी आए हुए, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देन यहाँ पे हमने 85 खरीदे थे, ज़्यादा नहीं खरीदे। एंड यहाँ पे हमारे पास में 1100 क्वांटिटी शॉर्ट है। देन यहाँ पे आप देखेंगे 200। तो देखिए मेनली ये वाली पोजीशन तो अपनी प्रॉफिट में ही आ जाएगी। 24,000 के नीचे मार्केट कहाँ जाएगा यार, आप देख सकते हो। अभी निफ्टी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 24,000 की कुछ ये रेंज है, तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये तो देखिए प्रॉफिट में आ जाएगी ये निफ्टी वाली। बट मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि ट्रेंड ये क्यों गिर रहा है यार। ट्रेंड अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसमें आज हमारा नुकसान में आ गए हम। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना भाइयों, तो ये मतलब यहाँ पे गैप डाउन हो गया था एंड देन यहाँ पे दोबारा से नीचे गिरने लगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो रेंज है ना, मैंने थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले लिया है, थोड़ा रूल के खिलाफ चले गए हम। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास में जो टाइम पीरियड वो सिर्फ इतना है, यानी कि 1 2 3 4 5 दिन बीच में। देन आज यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे है, फ्राइडे कल हो जाएगा। तो बीच में हमारे पास में संडे सैटरडे भी है, तो उसकी वजह से भाइयों थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगर ये हमारा स्टॉक इसके नीचे भी चला जाता है तो फिर यहाँ पे हम भारी नुकसान में निकलेंगे। तो उसका मुझे थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न है, डर नहीं है, कन्फ्यूज़न है। एंड उसकी वजह से हम देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि यार ऐसा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने प्लान करके बनाई थी। तो ये और गिर जाए यहाँ से, क्योंकि आज देखिए 3.83% गिर गया है, मतलब 4% मान लो आप कल की क्लोजिंग से। एंड देन यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ कि यार ये 5-6 दिनों में 8% के ज़्यादा गिर जाए, तो ये मुश्किल है थोड़ा। तो देखते भाइयों क्या रहता है इसके अंदर। वैसे अभी गिरने ही वाला है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो जो भी होगा देखा जाएगा। बट अभी हमारे पास में यही दोनों पोजीशन ओपन है, जिसके अंदर मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है। ये वाली जो पोजीशन है कल वहाँ पे चली जाएगी होल्डिंग्स के अंदर। देन यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारे पास में मार्जिन कॉल आई हुई है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यू हैव अ मार्जिन यूटिलाइजेशन ऑफ ये 100.37%। तो 100% के पीछे जो आपको 0.37% ना, इसके ही हमें यहाँ पे 11,000 कुछ 540 के आसपास ही मांग रहे हैं। तो ये मुझे इमीडिएटली फिल करनी पड़ेगी, वरना कल हमारी ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन। हमारा अभी माइनस में बैलेंस चल रहा है। तो यार मुझे पहले नहीं पता था, आज मैंने जो ये SGP खरीदी है 1-2 नीचे कम कर देता मैं। तो यार ये गलत हो गया। अब चलिए कोई नहीं, इसका देखते हैं। एंड मेरे पास में पहली बार आई है, मैं आपको सिंपली बता दूं। तो पहली बार आई है, तो फिर मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि यार अब मेरे पास में जो SGP है, मेरे पास में एक स्टॉक भी है JSW एनर्जी, उसमें 2.5% का प्रॉफिट चल रहा है। कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट है नहीं, बट उसमें से ही मैं कुछ अमाउंट इधर से उधर करके ये 11,000 फिल कर देता, तो मुझे अकाउंट से पैसे नहीं डालने पड़ते। बट कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो CDSL की वेरिफिकेशन होती है, वो भी नहीं कर पाएंगे हमारे माता जी, थोड़ी आपको पता ही है। तो फिर उनसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर ये मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे भी उनको समझ नहीं आती ये चीज़। तो यार कल मुझे लग रहा है कि मैं फंस सकता हूँ। तो उसके लिए अब देखते हैं कल क्या रहता है। बाकी अभी तो देखो 2 ही पोजीशन चल रही है, अब इसमें ही क्या रहता है यार। ये क्या बना दिया मैंने, चलो कोई नहीं भाई, करेंगे इसका। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी हमारा कैसे चला, क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाइयों, आज के दिन जो निफ्टी है वो एकदम से गिर गया है। कल थोड़े बुलिश मोमेंटम दिया था, बट एकदम से नीचे गिर गया। तो जिसकी वजह से अगर कल थोड़े बंदे डर रहे होंगे ऊपर वाले, तो उनको राहत मिलेगी होगी। एंड जो नीचे वाले हैं वो तो देखो बड़ी रेंज लेके बैठे हो आप, तो आप बच सकते हो। मगर जिनके पास में 25,500 की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ROI मैंने देखा था 24,500 के आसपास है, 24,500 के आसपास। तो आप भी भाइयों डरो मत, क्योंकि देखो 31 जुलाई ना बहुत टाइम पीरियड है इसमें। अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, अभी टाइम है, तो मत डरो, अभी नहीं आने वाला। और भाई अगर 24,500 का लेवल आता भी है ना, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी। तो थोड़ा रिस्क फ्री आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। डरोगे ना तो फिर आप भूल जाओगे भाई, ट्रेडिंग नहीं होती डर डर के। आपने बनाई की पोजीशन, फिर आप नीचे चले जाते, आप थोड़ा कम ROI ले लेते। तो आज तो देखो ये पोजीशन रही, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। सो 5 मिनट के चार्ट पे कुछ ये मोमेंटम है। आज के दिन देखो कितना प्यारा मोमेंटम था, कल भी मोमेंटम अच्छा था। कल आप देखा पूरा बुलिश था एंड आज के दिन पूरा बेरिश था। तो आज मोमेंटम बहुत अच्छा रहा, बट प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम जा रहे हैं भाई
एग्ज़ाम देने के लिए, तो कहाँ से प्रॉफिट करेंगे। सो देन भाई अगर आपका पैसा नहीं बना है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, अच्छे से अपना सेटअप बनाइए, उसके बाद में आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। आप थोड़ा वेट कीजिए। आज की लर्निंग मिस्टर हैकर जो है हमारे भाई दिलराज भाई, उनका व्लॉग देखता हूँ मैं, तो उनसे मैंने सीखा कि यार लास्ट में कुछ आपको भी लर्निंग दी जाए जैसा वो देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ लर्निंग देता हूँ कि भाई कभी भी अगर आप ट्रेडिंग में आओ तो आप ये मत सोच के आओ कि आपको पैसे कमाने हैं, आप ये सोच के आओ कि आपको दिन के पैसे कितने दे के जाने हैं मार्केट को। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो थोड़ी और बता देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। तो मैं आपको सिंपली वे में ये कह रहा हूँ, तो अगर मान के चलो मैं किस दिन ट्रेड करने के लिए जा रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मेरा ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि मुझे आज पैसा लेके जाना है। मुझे बस ये होना चाहिए कि मैं अपना सिस्टम है, मेरा जो प्रोसेस है, मार्केट देगा या नहीं देगा वो मार्केट के ऊपर है, बट मैं अपना सिस्टम, मैं अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रेड लूँगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात, नुकसान हुआ तो उससे मैं सीखूँगा, और प्रॉफिट से भी सीखना ज़रूरी है। तो ये मुझे लगा कि आज के दिन आपको लर्निंग देनी चाहिए कि आप मार्केट में आओ। तो वो यूट्यूबर्स जो आज के दिन मैं देख रहा हूँ सबको कि वो सपने दिखा देते हैं आते ही बंदे को, और रील्स भी चल रही है भाई, रील जो फेक चल रही है। आपको दिख रहा है लैम्बोर्गिनी ला रहा बंदा, वो देखो फेक ट्रेडर है, रियल में नहीं है वो ट्रेडर। जो रियल ट्रेडर है ना वो नहीं दिखाते लैम्बोर्गिनी। तो आप इनसे इन्फ्लुएंस मत हो। आप मार्केट में आ रहे हो, अपना पैसा लेके आ रहे हो, सुबह बैठते ही अपने चेयर पे ये सोचो कि मुझे पैसा देना कितना है। आप अपने सेटअप पे जहाँ पे भी आप ट्रेड करने के लिए आए हो, मोबाइल में कर रहे हो, खोलती स्क्रीन ये सोच लो कि आपको नुकसान आज के दिन कितना करना है। ये आज की लर्निंग है, एंड आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। यूँ ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि घर पे सब सो रहे हैं, एंड 10 बज रहे हैं, तो ज़्यादा तेज़ क्या ही बोलूँगा। तो चलो भैया आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर। अब मैं व्लॉग जल्दी इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई एग्ज़ाम है, कल मुझे पढ़ाई करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।